अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कर्म में नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयु कर्म है। वो अघाती कर्म है। आघाती कर्म। हाँ, तो आपने घाती बोला। नहीं, मैंने मैं मन में आघाती था। आघाती कर्म। ओके। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयु कर्म। नाम कर्म मुझे डिटेल में समझना है। क्या नाम कर्म जो मेरा इस समय मेरा नाम है, क्या मेरा नाम पिछले जन्म में डिसाइड हो गया था, तब मेरे माँ बाप ने यही नाम रखा है, और नाम कर्म का पर्सनैलिटी के साथ या क्या क्या वो कार्य करेगा अपनी लाइफ में, उसके साथ कोई संबंध है नामकरण का? नाम का मतलब करेक्टर के साथ उसका संबंध है नाम का, कि नाम कोई जब माँ बाप के दिल में जो भी नाम आया वो रख दिया जाता है, ऐसा है क्या? आपको नाम कर्म के बारे में ही जानना है या और बाकी के 3 कर्म है, टोटल 4 कर्म है, उसके बारे में भी जानना है? उसके बारे में भी जानना है। अगला मेरा प्रश्न है गोत्र कर्म, और फिर जो है ना वेदनीय कर्म, मतलब है कि वो नाम कर्म का इफेक्ट है क्या? वेदनीय कर्म क्या है, मतलब जरा डिटेल में चाहिए वो। ओके। सबसे पहली बात यह है कि कर्मों की भुगतान विदाउट टाइटल हो ही नहीं सकती है। अगर ये जीवन में आपको जो सफरिंग मिलता है वो बिना टाइटल सफरिंग कैसे होगा? मान अपमान कैसे होगा? अगर आपका नाम नहीं है तो मान अपमान कैसे होगा? अगर आपका नाम नहीं है तो ओनरशिप कैसे होगी, डूअरशिप कैसे होगी विदाउट टाइटल? तो सबसे पहली बात है, ये नाम कर्म जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू व्हाटएवर आपके माता पिता ने क्या नाम दिया वो नाम आप लेकर आए हो, ऐसा नहीं है। नाम का मतलब होता है टाइटल। विद द टाइटल आप सफरिंग करोगे जीवन में, पाप और पुण्य का। अच्छा। मीडिया समझते हैं, जैसे बॉडी है वो मीडिया है। हाँ, ऐसा नाम मीडिया है। नाम मीडिया है तो बॉडी मीडिया है, फिर वो मीडिया से आप पाप की भुगतान भी करोगे, पुण्य के भी करोगे, तो मगर साधन तो चाहिए ना। तो शरीर साधन है, ऐसा नाम भी एक इंस्ट्रूमेंट है। विद दिस इंस्ट्रूमेंट यू आर सफरिंग विद नेम। ओ ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति साहूकार है, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, ये पढ़ी लिखी है, उन्होंने शादी किया है, उन्होंने शादी नहीं किया है, ये बिजनेस करता है, जॉब करता है, अधिकारी है, इन्होंने क्राइम किया है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके टाइटल के साथ। Am I right? हाँ जी। So with the title you are suffering in your life. अच्छा। मतलब जो आपका नाम कर आए ऐसा नहीं, नाम कर्म वो एक प्रकार का कर्म है जिसके आधार से आप सफरिंग फील करते हैं। जैसे शरीर है उससे हम कर्म की भुगतान करते हैं, ऐसे नाम से भी हम अभी कट रहा है बार बार, हैंग हो। सर तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नाम कर्म है वो पहले शरीर वो कुदरत ने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट का सफरिंग किससे करोगे? तो पहले नाम कर्म से करोगे। नाम इज द टाइटल ऑफ द बॉडी। ठीक है। इससे आपका कर्म की भुगतान चालू होगा। दूसरा होगा गोत्र इज लाइक अ क्वालिटी, इट्स अ क्वालिटी जिसको हम अपनी भाषा में ब्राह्मण वैश्य शूद्र कहते हैं ना, वो एक क्वालिटी है एक प्रकार का। और तो गोत्र कर्म आपकी कर्मों की क्वालिटी के मुताबिक आपको गोत्र मिलता है। गोत्र का मतलब होता है फैमिली बैकग्राउंड। इसका तो ये गोत्र क्या है? बोलिए। करेक्टर के हिसाब से कुछ ताल्लुक है इसका गोत्र का, कि किस आदमी का क्या करेक्टर होगा? आपका कैरेक्टर कॉज के अंदर पिछले अवतार में कुछ डेवलप हुआ है तो आपको अच्छा गोत्र मिलेगा। अच्छा। कहते हैं ना कि आपकी क्वालिटी के मुताबिक आपको स्टेटस मिलेगा। स्टेटस का मतलब होता है वन काइंड ऑफ गोत्र। अच्छा। जैसे मैं हल्के प्रकार का भाव करूंगा तो मेरा नीच गोत्र होगा। तो नीच गोत्र क्या मतलब? मेरे को फैमिली ऐसा मिलेगा, माता पिता भाई बहन, जहां मेरे को राग द्वेष ककराट मारामारी गाला गाली करना ही पड़ेगा।
क्योंकि मेरा गोत्र लो मिला। क्यों मिला? बिकॉज ऑफ माय कर्म, बिकॉज ऑफ माय बैड कैरेक्टर। नाउ यू अंडरस्टैंड मी? हाँ। ओके, तो सेकंड थिंग है, पहला नाम है, दूसरा है गोत्र, तीसरा है वेदनीय। वेदनीय का मतलब होता है ऑफ योर कॉज एंड इफेक्ट। जो आपने जो कर्म किया है उसकी इफेक्ट आएगी जन्म से मौत तक। जैसे आपको पाप और पुण्य का जो फल मिलता है, इसकी इफेक्ट वन बाय वन आएगी। माता पिता से लेके, परिवार से, भाई बहन से लेके, पति पत्नी बच्चे से लेके, फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर से लेके, सब कुछ आपको मिलेगा as per your suffering। वेदनीय, वेदनीय का मतलब इन इंग्लिश इट इज टू बी कॉल्ड ए सफरिंग। फिर वेदनीय का दो ब्रांच बनाया, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, जिसको हमने सुख और दुख नाम दिया है, मगर दोनों में एक ही नाम है, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज भुगतान। उसका नाम के साथ ताल्लुक है क्या? हाँ, तो ये पूरा सफरिंग का बिगिनिंग ही नाम से होता है। अच्छा। विदाउट नाम कैसे सफरिंग होगा? कोई कहेंगे ये आदमी खराब है, नाम नहीं हो तो आप क्या कहोगे? विदाउट नेम हाउ यू कैन एक्सप्लेन? स्वामी जी एक प्रश्न, अच्छा स्वामी जी एक प्रश्न और था। बोलो। ये जो नाम कर्म है, जो हमारे भावी तीर्थंकर है, उन सब के 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम अभी से घोषित हो गए। ओके। और उनके माँ बाप के नाम भी, उनके आयुष कर्म गोत्र सब कुछ उनका डिटेलिंग पहले से कैसे हो गई? ये क्या वो हमारे लिए भी वही चीज है क्या? जैसे ज्ञानी पुरुष ने तो उनके बारे में केवल ज्ञानियों ने बताया है कि हमारे पहले तीर्थंकर कौन होंगे, सेकंड कौन होंगे, थर्ड कौन होंगे, सब कुछ बता दिया। क्या हमारे अंदर भी जब हम डेथ होती है, हमारे जो द्रव्य कर्म है उसमें भी नाम कर्म गोत्र कर्म ये सब जो है वो सब डिसाइडेड हो जाता है, नाम भी डिसाइड होता है? क्योंकि कई ज्योतिषी बता देते हैं कि इस बालक का नाम जो है, मतलब इनका नाम, अगर उसका नाम ना भी बताया जाए तब भी वो बताते हैं कि इनके बा से नाम शुरू होगा, का से शुरू होगा, या क्या होगा, इनके बाप का नाम क्या होगा। तो ये नाम कर्म के हम पिछले जन्म से लेके आते हैं क्या? नाम कर्म लेकर आते हैं। एक्चुअली पूरा नाम जो होता है वो नाम तो कोई फिक्स नहीं होता है, और इसीलिए आपको मालूम भी है कई लोगों का नाम अपने जीवन में परिवर्तन भी करते हैं, लेडीज कहो या जेंट्स कहो। कई लोग इंडिया में रहते हैं तो नाम अलग होता है, अमेरिका में नाम अलग होता है। नाम का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन कहो या पहचान कहो। यहाँ बाबूलाल है, वहां अमेरिका में लोग उसको बॉब कहते हैं। तो ऐसे होता है। तो ये कोई कहने का मतलब, राशि तो ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में बनाई गई बात है कि हम राशि से आधार चलते हैं, बात बराबर है। राशि का साइंस बेटर देन दुनिया के और लोग जो नाम बनाते हैं वो रैंडम बनाते हैं, हमारे यहाँ राशि के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट इज गुड। मगर एक्जैक्टली जो नाम बोलते हैं जिसको कि ये नाम एक्चुअली कैरी फॉर करके आए, ऐसा नहीं है। राशि के आधार से हम नाम लगाते हैं और वो नाम के आधार से हमारा जीवन चलता है। और आपने जो तीर्थंकर की बात बताई कि तीर्थंकर के नाम फिक्स हुए हैं या तीर्थंकर के माता पिता के नाम फिक्स हुए हैं, तो देखो ये आपने जो बताया है ना, तो इतना भी स्पेसिफिक होगा टाइटल के मुताबिक जो कॉज डाल दिए गए हैं, जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो केवल ज्ञानी वो उनको बता सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी को कॉज के साथ पूरी इफेक्ट भी दिखती है। एट द टाइम ऑफ कॉज उनकी भी इफेक्ट दिखती है, तो वो बता सकते हैं। अच्छा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे को आपका नेक्स्ट बर्थ दिखता है, ठीक है, तो आप मेरा नाम बता सकता हूं मैं। हाँ। जब आपकी लाइफ बताऊंगा तो नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो वो नाम फिक्स हो जाएगा मेरा। इसका मतलब है सर, अब बताने वाला तो ठीक है, बताता है नहीं बताता है, लेकिन नाम तो फिक्स हो गया ना। अगर मेरा मेरा जो है ना द्रव्य कर्म अगर कोई केवल ज्ञानी देखता तो वो बता सकता था कि मेरा अगले में रायचंद नाम होगा। नहीं, अभी भी आप समझे नहीं। आई जस्ट एक्सप्लेन द अनदर वे। मैंने क्या कहा, मैं आपकी पूरी लाइफ को देख सकता हूँ नेक्स्ट बर्थ की, तो मैं आपका नाम नहीं देख सकता हूँ? नाम दे सकते हो, देख सकते हो। नहीं देख सकता हूँ कि नहीं, आपकी लाइफ देख सकता हूँ, तो नाम नहीं देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हो। दैट्स इट। अच्छा, जब आपकी लाइफ देख सकता हूँ केवल ज्ञान में, तो नाम नहीं देख सकता हूँ?
मतलब पेरेंट्स वही नाम रखेंगे जो ज्ञानी पुरुष ने देख लिया। हाँ, मतलब जो देने वाले वो उन्होंने देखा, बिकॉज ऑफ योर कॉज। हाँ, तो ये उनको मैंने कहा ना कि कॉज के साथ इफेक्ट जुड़ी है। उनको मैंने कहा ना, हर केवल ज्ञानी को आपने जो कॉज डाला है, उनकी इफेक्ट के एंड तक का पूरा पोर्शन प्रेजेंट में दिखता है, वर्तमान में। हम पीसीस में देखेंगे कि भी मैंने ऐसे कर्म किए, अभी तो मेरा लाइफ बाकी है, फिर नेक्स्ट बर्थ आएगा, फिर मेरा कर्म की भुगतान का संजोग आएगा, फिर ये मेरा पूरा लाइफ चलेगा। मगर केवल ज्ञानी को आपके कॉज के आधार से पूरी लाइफ उनको एंड तक दिखती है, नेक्स्ट बर्थ की। तो हर स्पीशीज के फॉर्म में बता सकते हैं। नाम तो बहुत छोटी बात है उनके लिए। हाँ, ठीक है, तो समझ नाम, रहा। गोत्र, फिर वेदनीय कर्म, वो भी मैंने बताया, और तीसरा चौथा बताया आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे जीवन में हमको जो कुछ भी कर्मों की भुगतान कर रही है, वो कर्मों, हर कर्मों की भुगतान की लाइफ होती है अपनी। जो सुख दुख आता है ना, उसकी लाइफ होती है। सुख कब तक रहेगा, दुख कब तक रहेगा, ये संजोग आया है तो कब तक रहेगा, उनका सबका अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ होता है, कर्मों का, सफरिंग का। तो पूरे कर्मों के सफरिंग का टोटल इज इक्वल टू आयुष्य कर्म। हाँ, ठीक है। एंड आयुष्य कर्म इज इक्वल टू आवर टोटल ब्रीथ। हाँ जी, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति इस बर्थ में जो कर्म चार्ज करेगा, इसका सफरिंग इस बर्थ में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि उनका ब्रीथ फिक्स है। तो अगर मैंने ये बर्थ में कर्म किया है जिसका भुगतान मेरे को नेक्स्ट बर्थ में मिलने वाला है, अगर वो इस बर्थ में मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं, तो ब्रीथ कहां से लाऊंगा? हाँ, वो तो है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके प्रश्नों के अंदर इतना सारा प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ताकि सुनने वाले इन फ्यूचर में सुनेंगे तो जो आपने प्रश्न नहीं किए उसका भी उत्तर इसको मिल जाएगा। ठीक है, वो तो है। बराबर। अभी और बस जय सच्चिदानंद।